प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा है। पिछले लेक्चर्स में हमने पैसिव वॉइस के प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो भी नियम आते हैं, 3 सिंपल का, कंटिन्यूज का और परफेक्ट का, हमने कर लिया। उसके बाद इसके 3 पॉजिटिव सेंटेंस हमने कर लिया, हमने नेगेटिव भी कर लिया और हमने इंटेरोगेटिव भी कर लिया। कहने का मतलब है प्रेजेंट टेंस के अंदर 3 रूल होते हैं। सिंपल का लागू होता है पैसिव वॉइस में, कंटिन्यूज का होता है, परफेक्ट का होता है। फिर उसमें टेंस का नियम लागू होने के बाद फिर जो सेंटेंस हम करते हैं, जिन वाक्यों को हम बदलते हैं, वो वाक्य भी 3 प्रकार से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हम ये चीज़ें सारी क्लियर कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है वो सारी हम क्लियर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पास्ट टेंस के अंतर्गत जो भी चीज़ आती है वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल का यदि कोई वाक्य आता है उसकी पहचान कैसे करोगे? उसके अंदर या तो डिड लगा हुआ होगा नेगेटिव में, और या फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें दिखाई देगी। ऐसे वाक्य यदि आ जाते हैं तो आपको उसमें वाज और वर का प्रयोग करना है, यानी वाज और वर में से आपको हेल्पिंग वर्ब चुननी है। उसके बाद यदि आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यदि वाक्य आ जाता है जिसकी पहचान होगी वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी आपको, ऐसे वाक्य यदि आ जाते हैं तो उनके अंदर आपको क्या करना है? वाज बीइंग और वर्ब बीइंग, ये 2 हेल्पिंग वर्ब रहेगी। इन दोनों में से सब्जेक्ट के अनुसार आपको चुनना है। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यदि आ जाता है इसका वाक्य, तो उसके अंदर पहचान आपको दी हुई होगी, ऐड आएगा। उसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि ऐसा हो जाता है, ऐसा कोई वाक्य आता है, तो आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब फिर आपके सामने निकल करके आएगी, हैड बीन। यानी आईएनजी वाले के कंटिन्यूज में बीइंग लगता है और हैज वाले में, हेड वाले में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पर पहले से लगी हुई होती है वहां पर आपको बीन लगाना है। और जहां कुछ नहीं लगा होता, यानी हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, वहां कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब लगानी है सिर्फ, वाजवर। इस प्रकार से करना है। ये पास्ट टेंस के 3 नियम और है। यानी यदि वाक्य आ जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें दिखाई पड़े आपको, तो ऐसे वाक्यों के अंदर वाज और वर का चुनाव करना है। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी तब हमने इजेमार का किया था, इजेमार आया तो उनके साथ बीइंग लगाया, है जब आया तो हमने बीन लगाया। सेम वही चीज है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक वाक्य है जैसे वॉच्ड ए मैच। वॉच्ड यहां पर सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है। सूत्र मैंने आपको लिखवाया हुआ है पिछले में, एक बार फिर से लिखवा देता हूं। सूत्र हमारा रहता है
सूत्र में यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर हमें बाई लगाना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगा। वही पांचों के पांचों नियम है, 1 2 3 4 और 5 सूत्र में हम डालेंगे। तो सूत्र में हम लिखेंगे, ये अप्लाई करेंगे, ये इसमें डिड तो हालांकि नहीं आया, क्योंकि डिड कहाँ पर आता है, जहाँ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो वाक्य होगा वहाँ पर डिड आएगा। एक्सरसाइज हम करेंगे अभी। वर्ब, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, मैंने साथ में नहीं लिखा, या तो मैंने ये लिखा है, लिखने का भाव मतलब है कि या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड। ये यानी पहचान है, ये निशानी बताइए आपको। इस वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे, तो ये सूत्र अप्लाई हमें करना है और ये नियम हेल्पिंग वर्ब हमें चुननी है। हम लिखेंगे ए मैच, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके, मैं नीचे लिख रहा हूं। ए मैच, हमने हमारा जो ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो वाक्य था उसमें ये ऑब्जेक्ट था। अब सभी बच्चों को ये पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो हमने ए मैच को सब्जेक्ट बना दिया, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि आती है तो वाज और वर में से लगानी है। वाज और वर में से मैं बता देता हूं, एक वचन जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वाज लगाना है, बहुवचन जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगाना है, वर लगाना है। एक वचन के साथ वाज और बहुवचन जो सब्जेक्ट होते हैं वो वर होते हैं। एक वचन सब्जेक्ट ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम या सिंगुलर नाउन एक वचन होता है। आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन वो बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है। हमने हेल्पिंग वर्ब हमें लिखेंगे, एक वचन हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ए जिस चीज के आगे लगता है उसका मतलब एक होता है। ए मैच है तो ए है तो हम लिखेंगे वाज। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी, हाँ इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है। वाच की सेकंड और थर्ड बराबर होती है, इसलिए हम वाच लिखेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर हमें बाई लगाना है। ए मैच वाज वाच्ड बाई ही आगे जाकर के बदल जाएगा, ये हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में बदल चुका है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो पॉजिटिव जो था वो हमने कर लिया। अब हम ये सूत्र अप्लाई करेंगे और वाक्य दूसरा हम यहां पर लिखेंगे। ही वाज प्लेइंग म्यूजिक। वाज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग इसमें मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट म्यूजिक इसमें सब्जेक्ट है। सूत्र ये हमारा सेम रहेगा पॉजिटिव के अंदर। नियम ये है कि वाजवर और पहली फॉर्म यदि आ जाती है तो हमें वाज बीइंग और वर बीइंग में से चुनना है। हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, म्यूजिक। एक ही एक वचन मानेंगे, हालांकि इसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज बीइंग। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को, वाज बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि ये है वाज वर पहले से इसमें आया हुआ है, पहली फॉर्म आई हुई है, इसलिए वाज बीइंग और वर बीइंग में से लगाया। वाज क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लेइंग है तो आईएनजी तो हट जाएगा, प्ले बचेगा, और प्लेड ईडी लगाने पर ये थर्ड फॉर्म बनेगी, जो कि हमने लगा दी। 4 नंबर पर हमें बाई लगाना है, ही आगे जाकर के बदल जाएगा हिम में। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। उसके बाद हम करेंगे ये, समझ में आ गया होगा। अब हम ये हमारा सूत्र है, ये नियम है, इस नियम को अप्लाई करेंगे। किस प्रकार एक वाक्य लिख रहे हैं, शी हैड कुक्ड फूड। हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नया बनाएंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे
हैड पहले, हैड और थर्ड फॉर्म यदि पहले से आ जाता है तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फूड हैड बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे कुकड, फिर हम वाई लगाएंगे, आगे जाकर के सी बदल जाता है हर में। सभी बच्चों को बारीकियों को याद रखना है, जो भी नियम, जो भी बातें आपको बताई है, जो लिखवाई है, सभी बच्चों को याद रखनी है। और ये जो पीछे, जैसे आप सभी बच्चों को पता है 15 मार्च को छुट्टियां हो चुकी थी छुट्टियां, वो पीछे जो महीना 1.5 महीना जैसे हमारा खराब हो गया इस कोरोना महामारी के चलते, अब जैसे रियल में ग्रीष्म का अवकाश चल रहा है। ये कोरोना महामारी यदि नहीं आती तो भी अवकाश चल रहा होता, लेकिन हमें सबको मिलकर के पीछे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन छुट्टियों के अंदर करनी है। बड़ा सरल सा तरीका आपके लिए हम लेकर के आए हैं। कोई भी चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आती है, किसी भी टीचर के आपको नंबर चाहिए, उनसे डायरेक्ट बात भी आप कर सकते हो, स्कूल की ओर से पूरी परमिशन आपको दी जाती है। नंबर आप जैसे ही मांगोगे तो मैं आपको, जैसे मैथ के टीचर के आपको नंबर चाहिए, मैं आपको दे दूंगा और आप बात कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, हम सबको मिल कर के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है। इसलिए सभी बच्चों को अच्छी तरह से घर पर रह कर के पढ़ाई करनी है, इन चीज़ों का फायदा उठाना है। अब हम नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सूत्र होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस सूत्र को अप्लाई कर देंगे। एक मैं इसका वाक्य कर रहा हूं, जैसे राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल। डिड नॉट प्ले फुटबॉल ये हमारा नेगेटिव का है पहला, यानी पास्ट सिंपल का है। सूत्र में लिखेंगे फुटबॉल, इसमें क्या है? नया सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या आती है? वाज। फिर हमें नोट लिखना है, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर हमें बाई लगाना है, फिर हमें राम लिखना है। फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाई राम। डिड हमारा कट जाएगा, डिड तो सिर्फ पहचान है, हालांकि एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये बदल करके हमारा नया जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब उनमें से आएगी। फुटबॉल एक वचन है इसीलिए हमने वाज लगाया। इसी प्रकार यदि इसका वाक्य नेगेटिव में सभी का ऐसा ही रहेगा, ये नेगेटिव का सूत्र है, सभी में ऐसा ही रहेगा। आप करना है खुद बच्चों को, सभी को। उसके बाद में एक और बचा है इसका इंटेरोगेटिव, वो करवाऊंगा आपको बस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाई लगाना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे एक मान लीजिए वाक्य है, डिड राम प्ले म्यूजिक। जिस प्रकार ये वाक्य है, इसको जब बदलेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है। वाज म्यूजिक,
क्योंकि नियम तो वैसे तो सेम ही रहेगा ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बदल करके आएगा नए सब्जेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लिखनी है वाज म्यूजिक, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ चुकी है, थर्ड फॉर्म इसमें प्लेड आएगी, प्लेड बाई, उसके बाद राम। इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव का वाक्य आपको मैंने करवा दिया, ये करना है, इस प्रकार से करना है। इंटेरोगेटिव का डिड वाला मैंने करवा दिया, एक और करवा रहा हूं, जैसे मान लीजिए हैड ही सीन ए टाइगर, हैड ही सीन ए टाइगर, क्या उसने एक बाघ देखा था? नया सब्जेक्ट से पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब ही मांगी है पहले, हैड, फिर उसके बाद ए टाइगर, फिर इसमें बीन आएगा। यहां पर सभी बच्चों को पता होगा कि वाज वाले में और वर्ब इसमें हेड वाले में, उसमें बीइंग आता है, इसमें बीन आता है। मैं सूत्र आपको लिखवा दूंगा, पहले इसका मैं करवा रहा हूं। और वैसे इसका सूत्र जो हमने प्रेजेंट टेंस किया था उसमें मैंने आपको क्लियर रूप से लिखाए हुए हैं, सभी बच्चों को यदि याद होगा। हैड ए टाइगर सीन बाई हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका सूत्र रहता है, यदि ये तो वैसे हमारा नॉर्मल हो गया, उसके बाद किसका है ये जैसे स्टार्टिंग जिसके अंदर यानी सिंपल का, ये सिंपल का सूत्र है हमारा। अब हम लिखेंगे कंटिन्यूज का, यानी कंटिन्यूस टेंस का यदि कोई वाक्य आ जाता है तब आपको कैसे करना है। अब हम लिखेंगे परफेक्ट का, तो सिंपल का मैंने लिखवा दिया। यहां पर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यहां पर देख लीजिए क्या सब्जेक्ट के बाद बीन है तो यहां पर क्या आ जाता है, बीइंग आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसके अंदर करना है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर बीन लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर बाई लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार है ना, हमने ये सूत्र अप्लाई किया है, बीन वाला हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई, हमने सब्जेक्ट लगाया, हमने बीन लगाया, हमने थर्ड फॉर्म, यहां पर है सीन बाई हिम आएगा, हमने वर्ब छोड़ दी, सीन बाई हिम आएगा इसमें। देखिए हमने कौन सा अप्लाई किया है, हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई, हमने सब्जेक्ट लगाया, बीन लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, बाई लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। इसी प्रकार करना है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही करवाएंगे। अपनी तरफ से मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का टॉपिक प्रेजेंट और पास्ट टेंस का पूरा करवा चुका हूं। फ्यूचर टेंस का जैसे ही स्कूल लगेंगे वैसे करवाएंगे। एक बार ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट और पास्ट इसके नियम हमने करवा दिए। किसी बच्चे को यदि कोई समस्या हो तो यूट्यूब पर आप वीडियो को देखते हो, वहाँ कमेंट में लिख देना, व्हाट्सअप कर देना या फ़ोन कर देना। कोई चीज़ पूछनी हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। ये जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।